एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहावत है, अगर जिंदगी बदलनी है तो हमेशा दिमाग की सुनो। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो तुरंत ध्यान खींच लेता है। जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो अक्सर भावनाएं हावी हो जाती हैं, है ना? लेकिन क्या सिर्फ जज्बातों में बहकर लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी सिर्फ भावनाओं के ज्वार में बहकर कदम उठाए जाते हैं तो उनके नतीजे कई बार बहुत ही भयानक हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे केवल भावनाओं के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का शीर्षक है प्रबुद्ध व्यापारी, दिल और दिमाग का संतुलन। इसमें भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली शिक्षा को डिकोड किया गया है कि कैसे बिना सोचे समझे अनियंत्रित भावनाएं जीवन में दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं। आइए दिल और दिमाग के इस पूरे संघर्ष को एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं। तो ये है भाग 1, भावनाओं का प्रभाव और विवेक की सबसे बड़ी कमजोरी। चलिए अपनी कहानी के मुख्य किरदार विवेक से मिलते हैं। वो एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसमें एक जानलेवा कमजोरी थी। वो अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनकर लेता था। अब इस कमजोरी की गहराई में चलते हैं। विवेक की आदतें ही उसे बर्बादी की तरफ धकेल रही थीं। जैसे अगर कोई उससे पैसे मांगता तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब खाली कर देता। मीठी मीठी बातें करने वालों पर तो वो तुरंत अंधा भरोसा कर लेता था। घर वाले बार बार समझाते कि थोड़ा दिमाग से काम लिया करो, लेकिन नहीं, उसके लिए बस साफ दिल होना ही काफी था। पर सच तो ये है कि ऐसा अंधा विश्वास किसी को भी धोखे का बहुत आसान शिकार बना सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, पतन, धोखा और बर्बादी। जब ऐसा अंधा विश्वास दुनिया के चालाक और अवसरवादी लोगों से टकराता है तो नतीजे सच में बहुत भयानक होते हैं। चलिए देखते हैं कि तर्क की दीवारें गिरने पर क्या होता है। विवेक की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुछ दिन पहले की ही बात है, उसने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई एक ऐसे अनजान आदमी को दे दी जिसने उसे बहुत बड़े मुनाफे का लालच दिया था। और फिर क्या हुआ? कुछ ही समय बाद वो धोखेबाज सारे पैसे लेकर रफूचक्कर हो गया। और आज वर्तमान स्थिति यह है कि विवेक पूरी तरह से टूट चुका है, भारी कर्ज में डूबा है और रात के अंधेरे में नदी किनारे अकेला बैठकर रो रहा है। भावनाओं में बहकर लिए गए सिर्फ एक फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया। नदी किनारे रोते हुए विवेक के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, मैंने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा, फिर भी मेरे साथ बुरा ही हुआ। ये वो गहरी निराशा है जो किसी भी अच्छे इंसान के मन में तब पैदा होती है जब उसे लगता है कि दुनिया ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अच्छाई के बदले उसे बर्बादी क्यों मिली। और ठीक इसी वक्त कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भाग 3, भिक्षु की सीख, हवा में रखा दीपक। विवेक के इन्हीं आंसुओं और सवालों के बीच वहां एक वृद्ध भिक्षु आते हैं। और वो सिर्फ सांत्वना देने नहीं आए थे, वो विवेक के उस पूरे नजरिए को चुनौती देने आए थे जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं पर टिका था। यहीं पर भिक्षु एक ऐसा कड़वा सच कहते हैं जो पल भर में विवेक की सोच को झकझोर कर रख देता है। वो कहते हैं, अच्छा दिल होना जरूरी है, लेकिन बिना दिमाग के अच्छा दिल इंसान को कमजोर बना देता है। जरा सोचिए, ये कितनी शक्तिशाली बात है। बिना किसी बौद्धिक सीमा के अच्छाई ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो इंसान अपने अच्छे दिल की रक्षा करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, वो खुद को कठपुतली बनने के लिए छोड़ रहा है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए भिक्षु ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, खुली हवा में रखे एक जलते हुए दीपक को देखो। वो अनियंत्रित भावनाओं का प्रतीक है जो हवा के एक हल्के से झोंके से आसानी से बुझ जाता है और इंसान को अंधेरे में धकेल देता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जो दीपक एक कांच से सुरक्षित होता है वो तेज हवाओं में भी शांत और स्थिर रहता है। ये कांच हमारी बुद्धि है जो हमारे अच्छे दिल को बाहरी दुनिया के तूफानों से सुरक्षित रखती है। मतलब यहाँ बिल्कुल पत्थर दिल होने की बात नहीं हो रही है। भिक्षु का ये कतई मतलब नहीं था कि इंसान अपने दिल को ही मार दे, क्योंकि दिल ही तो हमें इंसान बनाता है, बल्कि बुद्धि वो मानसिक क्षमता है जो एक मार्गदर्शक का काम करती है। अगर दिल एक इंजन है तो दिमाग उसका स्टीयरिंग व्हील है जो ये तय करता है कि जिंदगी की गाड़ी सही और सुरक्षित दिशा में जाए। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, एक नई शुरुआत, शांत दिमाग की शक्ति। भिक्षु की इस गहरी सीख ने विवेक के मन के सारे जालों को साफ कर दिया। आइए देखते हैं कि कैसे ये नई सोच उसके पूरे व्यवहार को बदल कर रख देती है।
देखिए कि अब कदम दर कदम चीजें कैसे बदलती हैं। विवेक ने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए एकदम रणनीतिक कदम उठाए। पहला कदम, तुरंत आंख मूंद कर भरोसा करना बंद किया। दूसरा कदम, कोई भी एक्शन लेने से पहले एकदम शांति से सोचना शुरू किया। तीसरा कदम, सिर्फ बातों को महसूस करने की बजाय स्थिति का अच्छे से विश्लेषण किया। और अंततः चौथा कदम, पूरी सोची समझी तर्कशीलता के साथ एक नया व्यापार शुरू किया। अब अंधभक्ति की जगह एक शांत और ठंडे दिमाग ने ले ली थी। और इस नई रणनीति का नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल कमाल का। कुछ ही सालों के अंदर वो इंसान जो कभी नदी किनारे भारी कर्ज में डूबा रो रहा था, वही विवेक अब पूरे गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया था। ये इस बात का एक बहुत बड़ा और ठोस प्रमाण है कि जब एक अच्छे दिल को एक सतर्क दिमाग का साथ मिल जाता है तो सफलता सच में अविश्वसनीय होती है। जब विवेक अपनी सफलता के शिखर पर था और लोगों ने उससे इस चमत्कारी बदलाव का राज पूछा, तो उसका जवाब बिल्कुल साफ था। जिस दिन मैंने सिर्फ दिल नहीं, दिमाग की सुनना शुरू किया, उसी दिन मेरी किस्मत बदल गई। किस्मत किसी जादू से नहीं बदली, बल्कि सिर्फ एक नजरिया बदलने से बदली। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से हमें वापस उसी मूल ज्ञान से जोड़ देती है जहां से ये विश्लेषण शुरू हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध की मुख्य शिक्षा यही कहती है कि शांत दिमाग सबसे बड़ी शक्ति है। जब दिमाग शांत होता है तब वो तार्किक रूप से सोच सकता है, और यही शांत सोच बाहरी दुनिया के किसी भी शोषण या धोखे के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे फैसले भावनाओं की हवा में फड़फड़ा रहे हैं या फिर बुद्धि के मजबूत कांच से सुरक्षित हैं? दुनिया में एक अच्छा इंसान बने रहना बहुत जरूरी है, दिल साफ रखना भी जरूरी है, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस अच्छे दिल की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ एक तेज और सतर्क दिमाग ही कर सकता है। हमेशा याद रखिए, दिल अच्छा रखें, लेकिन फैसले हमेशा दिमाग से लें।